Hi today, hope you're doing well and staying safe. आज हम बात करने जा रहे हैं वर्ब के बारे में। वर्ब को हम हिंदी में बोलते हैं क्रिया, ठीक है, किसी काम का होना। वर्ब का मतलब होता है एक्शन, कोई काम हो रहा होता है। एंड वर्ब प्लेज एन एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट रोल इन द सेंटेंस, ठीक है। तो आज हम देखेंगे वर्ब होती क्या है, इसके कितने टाइप होते हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। क्विक रिमाइंडर है, इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब माई चैनल येट प्लीज़ डू इट, इट्स फ्री, इट डजंट कॉस्ट यू एनीथिंग, सो प्लीज़ सब्सक्राइब इट। चलिए शुरू करते हैं। सो वर्ब होता क्या है? अ वर्ब इज़ अ वर्ड यूज टू एक्सप्रेस एन एक्शन और स्टेट। सो वर्ब क्या होता है? एक शब्द होता है जो एक्सप्रेस करने के लिए कि एक्शन क्या है या वो स्टेट क्या है, उसको वो प्रगटाता है, ठीक है, उसको वो रिफ्लेक्ट करता है। सो एक्शन जो भी होता है वो वर्ब होती है, ठीक है। जैसे कि मैं खाना बनाती है तो उसमें काम क्या है? खाना बनाना, ठीक है, तो वो वर्ब हो जाएगी। आई प्ले क्रिकेट, तो इसमें वर्ब क्या है? प्ले, ठीक है। मैं क्या करती हूँ? प्ले करती हूँ क्रिकेट। यू रन, तुम क्या करते हो? तुम दौड़ते हो, ठीक है। रन, तो रन हो गई वर्ब, क्योंकि रन करना काम है, ठीक है, एक्शन हो रहा है। प्ले क्रिकेट करना, प्ले एक्शन हो रहा है। सो द वर्ब कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू ब्रॉड कैटेगरीज। तो वर्ब को दो ब्रॉड कैटेगरीज में डिफाइन किया जा सकता है। सो वो कैटेगरीज है एक्सुलरी वर्ब्स एंड ऑर्डिनरी वर्ब्स। एक्सुलरी वर्ब को हम हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं, ठीक है, एंड ऑर्डिनरी वर्ब भी हम डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट विल टॉक अबाउट एक्सुलरी वर्ब्स। सो कुछ चीज़ें आपको याद रखने की ज़रूरत है कि समटाइम्स द मेन और ऑर्डिनरी वर्ब्स टेक अनदर काइंड ऑफ वर्ब बिफोर दैम। तो कई बार क्या होता है, मेन वर्ब से आने से पहले जो मेन वर्ब आने से पहले दूसरी टाइप की एक वर्ब की ज़रूरत होती है, ठीक है। कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है इसमें, आप सेंटेंसिंग भी समझ आएंगे। इफ़ यू लुक एट दिस सेंटेंस, बर्ड्स आर फ्लाइंग हाई इन द स्काई। बर्ड्स क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया, आर एक्सुलरी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, फ्लाइंग मेन वर्ब। अभी मेन वर्ब आई है थर्ड प्लेस पे, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब एंड देन मेन वर्ब। तो उससे पहले क्या है, इसको ज़रूरत पड़ी है किसकी? एक और काइंड की वर्ब जो कि एक्सुलरी वर्ब है, ठीक है। तो ऐसा होता है, बर्ड्स आर फ्लाइंग हाई इन द स्काई, ही हैज़ लर्नड हिज लेसन, उसने अपना लेसन सीख लिया। सो लर्नड मेन वर्ब है, उससे पहले क्या आ गया? हैज़। दे डिड नॉट प्ले, यहाँ पे डिड आना था, आई एम सॉरी, मिस्टेक से DOD हो गया। दे डिड नॉट प्ले, तो मेन वर्ब से पहले क्या आ गई? हेल्पिंग वर्ब डिड, ठीक है। सो वर्ब्स जो कि इज, एम, आर, हैज़, हैव, हैड, डू, डज, डिड एक्सेट्रा आर कॉल्ड एक्सुलरी और हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। इसमें मॉडल वर्ब्स भी आ जाती हैं, जैसे कि कैन, कुड, विल, शैल, मे, माइट, ये सारी एक्सुलरी वर्ब्स में ही आती हैं, ठीक है। ओके, अभी हम डिस्कस करेंगे काइंड्स ऑफ एक्सुलरी वर्ब। सो फर्स्ट उसकी होती है बी फॉर्म, जिसको हम बोलते हैं इज, एम, आर, ठीक है, वाज, वर। फिर डू फॉर्म, डू, डज, डिड। फिर हैज़ फॉर्म, हैज़, हैव, हैड। फिर एक्सुलरी वर्ब्स आ जाती हैं, कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शैल, शुड, ठीक है, मस्ट। देन सेमी मॉडल वर्ब जिसको बोलते हैं डेयर, नीड, ऑट टू, यूज्ड टू। तो ये सारी जो काइंड्स हैं ये एक्सुलरी वर्ब्स की है, ठीक है। सो जो वर्ब होती है इज, एम, आर, वॉज, वर, हैव एंड डू आर यूज्ड विद मेन वर्ब्स टू मेक टेंस पैसिव। तो एक्टिव पैसिव अगर आपने स्कूल में पढ़ा ही होगा कि एक्टिव पैसिव क्या होता है, ठीक है। तो पैसिव सेंटेंस बनाने के लिए हमें कौन सी वर्ब की ज़रूरत पड़ती है? इज, एम, आर, वॉज, वर, हैव एंड डू। इनको यूज़ किया जाता है किस क्या करने के लिए? इस फॉर्म को यूज़ किया जाता है पैसिव सेंटेंस बनाने के लिए, ठीक है। पैसिव फॉर्म्स क्वेश्चंस एंड नेगेटिव इन अ सेंटेंस। देन क्या है, मॉडल्स वर्ब्स आर यूज्ड बिफोर ऑर्डिनरी वर्ब एंड एक्सप्रेस मीनिंग सच एज परमिशन, पॉसिबिलिटी, सर्टेनिटी, नेसेसिटी एक्सेट्रा इन अ सेंटेंस। तो मॉडल वर्ब की प्लेस कहाँ होती है? मेन वर्ब से पहले। उससे पता क्या चलता है? पॉसिबिलिटी का, परमिशन लेने का, निश्चितता, नेसेसिटी, ज़रूरत। ऐसे जो जब भी मॉडल वर्ब यूज़ करनी है उसको मॉडल वर्ब से मेन वर्ब से पहले यूज़ करना है।
सेमी मॉडल जो वर्ब्स होती हैं, डेयर, नीड, ऑट टू, यूज टू, उनको यूज़ किया जा सकता है एक मेन वर्ब की तरह भी और मॉडल वर्ब की तरह भी सेंटेंस में। कुछ वर्ब्स होती हैं जो कि विदाउट हेल्पिंग वर्ब बिफोर दम यूज़ की जा सकती हैं, जैसे कि बॉयज़ प्ले। तो यहाँ पे इसमें हमने कोई हेल्पिंग वर्ब की कोई यूज़ नहीं किया है, कोई एक्सिलरी वर्ब नहीं है। यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट सीधी मेन वर्ब, बॉयज़ प्ले, बर्ड्स फ्लाई, द बॉय स्लीप्स। ठीक है। सो इन सेंटेंस में क्या, वर्ब सच एज फ्लाई, play, sleeps are main verbs or ordinary verbs, and we haven't used any auxiliary verb before them. ठीक है, we haven't placed any helping verb before the main verb. So ऐसे भी सेंटेंस बन सकते हैं। जो मेन और सो पहले हमने डिस्कस की है एक्सिलरी वर्ब। अभी मेन वर्ब का क्या है, इसको हम क्लासीफाइड कर सकते हैं 2 कैटेगरी में। ठीक है, फर्स्ट कैटेगरी है ट्रांजिटिव वर्ब, सेकेंड कैटेगरी इंट्रांजिटिव वर्ब। सो ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है, ये होती है वर्ब जो डिनोट करती है एक एक्शन जो कि पासिस ओवर फ्रॉम द डूअर और एजेंट। सो जो काम कर रहा है, करता है, उससे वो एक्शन पास होके ऑब्जेक्ट तक जाता है। ठीक है, उसके आगे कोई ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, सो जो काम कर रहा है वो एक्शन पास होके ऑब्जेक्ट तक जाता है। जैसे कि एग्जांपल है, इंडिया वॉन द वर्ल्ड कप। अभी इसमें क्या है, द एक्शन ऑफ विनिंग पासिस ओवर फ्रॉम द डूअर और सब्जेक्ट इंडिया। ठीक है, इंडिया सब्जेक्ट है, तो जो जीतने का, ठीक है, जो एक्शन है वो पास किसको हो रहा है, देखो, सब्जेक्ट इंडिया टू द सब्जेक्ट द वर्ल्ड कप। इफ़ वी गेट एन आंसर टू हु वॉन, अगर हमें ये पूछे कि कौन जीता, वी ऑल्सो गेट एन आंसर टू हु वॉन वट, हैंस वॉन इज अ ट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, सो जब भी काम करने वाले का जो एक्शन है वो पास ओवर होता है ऑब्जेक्ट को। ठीक है, जैसे ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या था, वर्ल्ड कप। ठीक है, सो इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता, तो ये वॉन ट्रांजिटिव वर्ब बन गई। इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है, इंट्रांजिटिव वर्ब इज अ वर्ब दैट डिनोट्स एन एक्शन विच डज नॉट पास ओवर टू एन ऑब्जेक्ट, जो कि ऑब्जेक्ट के पास नहीं होता। तो ये उल्टा होता है, ठीक है, ट्रांजिटिव वर्ब का उल्टा होता है। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल है, द सन शाइन्स ब्राइटली, सन शाइन्स ब्राइटली, तो ब्राइटली क्या है, एडवर्ब है एक। ठीक है, हियर शाइन इज एन इंट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, ये इंट्रांजिटिव वर्ब है क्योंकि ये एक्शन पास नहीं कर रही है। ठीक है, द एक्शन ऑफ शाइनिंग डज नॉट पास ओवर फ्रॉम द डूअर और सब्जेक्ट सन टू एनी ऑब्जेक्ट, उसके आगे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है जिसको वो एक्शन पास हो रहा है। ठीक है, एंड हमें वो आंसर नहीं मिल रहा कि हु शाइन्स अपॉन व्हाट, कि कौन किसके ऊपर शाइन कर रहा है। वी आर नॉट गेटिंग आंसर फॉर दैट, that is why this sentence falls into intransitive verb। ठीक है, तो ये था कुछ बेसिक लेसन आपको वर्ब्स के बारे में। ठीक है, वर्ब बहुत इंपॉर्टेंट होता है ग्रामर में, एंड ये थर्ड फोर्थ से इसका कुछ ना कुछ चलता ही रहता है, टिल 12th स्टैंडर्ड। इवन के ग्रेजुएशन में भी ग्रामर में वर्ब का पार्ट होता है। ठीक है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि बच्चों को इसकी नॉलेज हो, इसकी इन्फॉर्मेशन हो। ठीक है, होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो हिट द लाइक बटन, अगर आपको नहीं पसंद आया तो डिसलाइक कर दिए, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। ऑलराइट, तो मैं जल्दी मिलती हूँ आपको नई वीडियो के साथ। टिल देन आप अपना ध्यान रखिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब किए। बाय बाय।